हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इस मैथ ऑन ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज के परसेंटेज का क्वेश्चन है। ये पिछला दिन हमने होमवर्क दिया हुआ था, आपने शायद नहीं किया क्योंकि कमेंट सेक्शन में कोई आपका आंसर नहीं है, मतलब आपसे नहीं बन पाया। ठीक है, चलो देख लेते हैं, दिखा देते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन से सवाल है। देखो क्या क्या सुधा ने स्पेंड किया 80% ऑफ हर इनकम व्हेन हर इनकम वाज is increased by 30%, C increases her expenditure by 25%, her savings are increase होगा कि डिक्रीज होगा। ध्यान लगाओ, सुधा क्या करता है सर, 100 में से स्पेंड कितना कर देता है, सुधा 80 स्पेंड कर देती है, उससे उनका सेविंग्स कितना हो जाता है सर, 20 सेविंग्स हो जाता है। ये सेविंग्स है, ठीक है, ये सेविंग्स है, ये एक्सपेंडिचर है, ये अर्निंग है, ठीक है, इनकम है। अब इतना तो लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब ध्यान लगाओ, यहाँ से क्या बोला गया है कि 30% इंक्रीज होता है इनकम, तो इनकम बढ़ता है 30, एक्सपेंडिचर बढ़ता है 25%, तो एक्सपेंडिचर बढ़ता है 25, तो सेविंग्स कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। किसके ऊपर बढ़ रहा है सर, 20 के ऊपर बढ़ रहा है। कितना प्रतिशत होता है, 5 चौके 20, 1/4 मतलब सर 4/25, 4/25 क्या होता है सर, 4/25 50 हो जाएगा, खत्म कहानी। हाँ सर खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे कहीं पे तो आंसर नहीं दिया हुआ सर, या तो 50% बढ़ेगी या फिर 5% बढ़ेगी। ध्यान लगाते हैं अभी देखो सर क्या बोला गया सर, 25% एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी होता है। क्या हमने सही किए, नहीं सर। क्यों नहीं सही किया, देखो सर ध्यान लगाओ, 25% ऑफ 80 होना चाहिए था, 25 जगह 100, तो 20 होना चाहिए था। हाँ सर 20 होना चाहिए था। ये चीज़ हमने यहाँ पे गलती इसी कारण से आपको दिखाया ताकि आपके एग्जाम हॉल में ये गलती ना हो जाए। पूरा सीख लिए फिर जाके गलत सीख लिए। तो यहाँ पे कितना होता है, सेविंग्स 10 होता है, तो 10 कितने में होगा सर, 220 में इंक्रीज होगा। कितना प्रतिशत होगा, इंटू 100 कर लेते तो कितना होता है सर, 2 5 10 होता है, तो 50%, तो 50% इंक्रीज हो जाएगी। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। जो चैनल पे नए हो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लिया करो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। देखो CHSL 3 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, क्या दिया है देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज बाई 36%। ठीक है, एक प्राइस होता है इंक्रीज कर गया 36% एंड क्वांटिटी परचेस्ड इज डिक्रीज बाई 30%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट टू स्पेंड ऑन द कमोडिटी। ध्यान लगाओ, मतलब सर प्राइस क्या है सर, अभी 36% बढ़ गया, मतलब 100 से 136 बढ़ गया। हम लोग परसेंटेज फ्रैक्शन में हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं अभी तक। अभी देखो ध्यान लगाते हैं, फ्रैक्शन में भी कैलकुलेशन करेंगे लेकिन अभी के लिए ध्यान अलग लगाते हैं। देखो परसेंटेज डिक्रीज बाई 30%, मतलब सर 100 पहले अगर लेता था तो अभी लेता है 70। इसको हिसाब करते हैं, मतलब सर टोटल क्या है सर, ये है आपका कमोडिटी का प्राइस है और ये क्या है, ये कंजम्पशन है। ठीक है, तो टोटल प्राइस कितना हुआ सर, प्राइस गुना कंजम्पशन, ये हो जाएगा। तो काटते तो इधर का 0 0 कट गया, तो ये क्या होता है सर, 4 3 12, 4 चौके 16, तो 4 से 4 2500, तो सर 2 17 34, तो कितना होता है 2 5 10, तो 25 5 में 125 है। अभी पहले ये खर्चा होता था, अभी के लिए कितना होता है 7 7 49, 7 एकम 7 4 11, तो 119। अभी कितना लॉस हुआ या फिर कितना घट गया, स्पेंडिंग कितना कम हो गया सर, डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है सर, 125 में कितना होता है सर, 19 और 6 25, 6 डिक्रीज हुआ, कितना प्रतिशत इंटू 100। ठीक है, कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान लगाओ, यहाँ से क्या होता है 25 5 में 125, 25 चौके 100, तो 4 चौके 24/5, तो 5 चौके 20.5 8 40, तो 4.5% 8% का डिक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर में। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो CHSL 4 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, ये समझते हैं हम पहले क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो ए नंबर इज डिक्रीज बाई 30%, एक नंबर को डिक्रीज किया गया 30% से, उसके बाद देन फर्दर डिक्रीज किया गया कितना 10% से। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अच्छा देन इंक्रीज बाई 30%, पहले इसको डिक्रीज किया गया 30% से, उसके बाद इंक्रीज किया गया 30% से, उसके बाद डिक्रीज किया गया 10% से। व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन द नंबर ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। अब देखो सर 30% का मतलब क्या होता है, 30% का होता है 3/10। ठीक है, ध्यान लगाओ, तो पहले 10 था, डिक्रीज होके कितना हो गया 7 हो गया, फिर जाके 30% का इंक्रीज हुआ, मतलब सर 10 था, फिर क्या हो गया 13 हो गया, फिर जाके 10% का डिक्रीज, मतलब सर 1/10, तो 10 था फिर 9 हो गया। तो ओरिजिनली नंबर कितना था सर 1000 था, इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कितना होता है 9 7 63 या फिर 13 7 91, 13 7 91 गुना 9 कितना था 9 9 81, 9 एकम 9, तो 819 हो गया।
अब सर घटा कितना है, सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, सर इन दोनों के डिफरेंस आता है सर 18.1, 18.1 का डिफरेंस आता है सर। 181 होगा तो 18.1 क्यों लिख दिए। देखो ध्यान लगाते हैं सर, 181 डिक्रीज हुआ, यहाँ से क्या हुआ सर, नंबर डिक्रीज हुआ। 181 किसके ऊपर हुआ, 1000 के ऊपर हुआ, कितना प्रतिशत, इंटू 100। तो देख के ही पता चल जा रहा था जीरो कटेगा, इसीलिए 18.1% का डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो 18 दिया हुआ है 18.1 की जगह पे। ठीक है सर, समझ में आ गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये भी एसएससी सीएचएसएल 5 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान लगा के समझते हैं। ए नंबर इज डिक्रीज बाई 30%, देन इंक्रीज बाई 30%, फर्दर डिक्रीज बाई 30%। सर देखो एक चीज़, पहले डिक्रीज करते हो फिर इंक्रीज करते हो, इस पैटर्न में हम लोग क्या 2 का निकल सकते हैं, हाँ सर निकल सकते हैं, लेकिन निकालेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि देखो सर इसमें क्या होता है 3 का कैलकुलेशन करना पड़ता है। ए बी रूल लगाएंगे तो ज़्यादा इसमें पेचीदा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान लगाते हैं कैसे हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। 30% मतलब सर 3/10 होता है, तो पहले डिक्रीज किया, हाँ सर 10 से कितना हो गया 7 हो गया, फिर इंक्रीज किया, हाँ सर तो 10 से कितना हो गया 13 हो गया, 3 बढ़ रहा है ना, 10 से 13 हो जाएगा, फिर इंक्रीज किया, फिर 10 से कितना हो जाएगा सर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो सर यहाँ से हिसाब लगाते तो कितना होता है, ये 1000 हो जाएगा, और ये कितना होगा सर 13 7 91, और 13 कितना होता है 13 7 91 और 13 13 एकम 13 कैरी फॉरवर्ड 1 आता है, तो 13 9 कितना होता है 9 एकम 9 9 3 27, तो एकम कितना होता है 117 और एकम 18, तो 118। ठीक है, 1183 हो गया, तो सर 1000 से 1183 हो गया, तो इंक्रीज हुआ ना कितना 183 इंक्रीज हुआ, किसके ऊपर हुआ 1000 के ऊपर हुआ, कितना प्रतिशत हुआ इंटू 100 कर लेते तो 0 0 कट गया, 18.3% का इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एसएससी सीएचएसएल 5 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, ये क्या दिया हुआ है, ए नंबर इज इंक्रीज बाई 30%, एक नंबर को 30% से इंक्रीज करते हो, देन डिक्रीज बाई 30% एंड फर्दर डिक्रीज बाई 30%। मतलब क्या बोला गया, मतलब बोला गया इसमें 2 बार डिक्रीज हो रहा है। 30% का वैल्यू बराबर क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है, हाँ सर। तो 10 से कितना हुआ डिक्रीज होकर 7 हो गया, फिर से 10 से कितना हुआ सर, फर्स्ट इंक्रीज किया 10 से 13 होता है सर। 30% इंक्रीज मतलब क्या होता है, 10 से 3 जोड़ते हैं तो 13 हो जाता है, फिर दूसरे केस में 10 से होता है 7 हो जाता है, फिर तीसरे केस में 10 से 7 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा सर, ये 1000 होता है। 1000 कितना हो गया 13 7 91, और 91 गुना 7 कितना होता है 9 7 63, 7 एकम 7, तो 637 हो गया। बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, हाँ सर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ। तो सर 1000 से कितना घटा सर, ये देख लेते हैं 637 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा सर 6 3 हो जाएगा, और 3 से कितना हो जाएगा, अच्छा 7 3 10 होता है, 3 से 3 एकम 4 6 10 होगा, 363 डिक्रीज हो रहा है। किस में हो रहा है सर 1000 में डिक्रीज हो रहा है, कितना प्रतिशत इंटू 100 कर लेते हैं तो 0 0 कट गया, 36.3% का डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके गुरुजी, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 43,000। ठीक है, कितना दिया हुआ है 43,000 दिया हुआ है। अब समझो बात को, क्या दिया, ए स्पेंड करता है 95% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड करता है 80,000 ऑफ हिज सैलरी। इफ नाउ देयर सेविंग्स आर द सेम, व्हाट इज बी सैलरी। अब ध्यान लगाओ, अगर ए के सैलरी, सपोज ए के सैलरी ए है, बी के सैलरी बी है, तो ये सेव कितना करता है सर 5%, क्योंकि स्पेंड कर देता है 95%। बी कितना सेव करता है 20%, क्योंकि स्पेंड कर देता है 80%। ठीक है, तो अब बोल सकते हो ए गुना 5 बराबर बी गुना 20, हाँ सर बोल सकते हैं। तो 5 चौके 20 कैसे आया, नीचे के 100 का कट जाएगा, तो ए बटा बी बराबर 4/1। तो रेशियो ऑफ देयर इनकम्स इज 4:1। व्हाट इज द बी सैलरी, तो बी के सैलरी कितना हुआ 1/5, तो 5 से गुना करो, 43,000 को 5 से गुना करो, तो 5 8 40, 5 6 30, तो 8,600, या फिर बोल सकते हो 8,600 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ देखो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दिख रहा है आपको, आशा करते हैं दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, आशा करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज मज़े से करेंगे, पूरा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक कम्युनिटी टैब जब आएगा तो तब एक पोल करेंगे कि लाइव सेशन में क्लासेस को लेना चाहिए कि नहीं। अगर लेना चाहिए तो उसमें वोट कर दीजिएगा क्या होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि 10 प्रीमियर में लाइव होंगे तभी जाके कर पाएंगे,
लेकिन शायद किसी तरीके से सबके पास पहुंच नहीं रहा, यूट्यूब सेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एसएससी सीएचएसएल 8 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या दिया। 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन के लिए ए एंड बी अपीयर होते हैं। ए सिक्योर करता है 8 मार्क्स मोर देन बी। ए बी से 8 मार्क्स ज़्यादा सिक्योर करता है। एंड द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर वॉज 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। मार्क्स ऑफ द फॉर्मर मतलब सर किसका मार्क्स? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो, इफ of the sum of their marks, the sum of the marks obtained by A and B is, ध्यान लगाओ, दो छात्र ए एंड बी एक परीक्षा में शामिल हुए। ए एंड बी से 8 अंक से अधिक मिल रहे हैं और ए का अंक उनका अंक का योग का 60% था। ये जो बोल दिया गया ये हिंदी में आपको क्लियर हुआ ना? हाँ सर। अब बताओ क्या बोला गया सर? ए को मिला क्या? सर बी को जितना मिला, अगर बी को सपोज एक्स मिलता है तो ए को मिलता है एक्स प्लस 8। हाँ सर। अब बताओ क्या हुआ, दोनों का साम कितना हुआ? एक्स प्लस 8 प्लस एक्स। हाँ सर। इसका 60% बटा 100 गुना 100, सॉरी 60 गुना 100, 60 बटा 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? एक्स प्लस 8 आ जाएगा। हाँ सर, वही तो बोला गया। तो यहाँ से क्या करते हैं सर? काट देते हैं, 2 3 6, 2 5 10। तो सर 3 × 2x तो 6x प्लस 8 3 24 बराबर 5x प्लस 8 5 40। x इक्वल्स टू कितना होता है सर? 16 होता है। अगर x का वैल्यू 16 आ जा रहा है देन सम ऑफ देयर मार्क्स ऑब्टेन कितना हुआ सर? 2x प्लस 8। तो 16 दूना 32 प्लस 8 बराबर 40। उन दोनों को एक साथ कितना मार्क्स मिला? 40 मार्क्स। ये शॉर्ट टर्म के एग्जाम थे इसीलिए कम मार्क्स दिया हुआ था। ठीक है सर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। देखो सीएचएसएल 8 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 45,000। इतना 45,000 दिया हुआ ए बी का सम। ए स्पेंड 85% ऑफ हिज सैलरी एंड बी 70% ऑफ हिज सैलरी। इफ नाउ देयर सेविंग्स आर सेम व्हाट इज बी सैलरी? सर मैंने अभी सिखाया था आपको, क्या सिखाया था कि ए और बी का सैलरी हम लोग समझ लेते हैं, ए रुपये एंड बी रुपये है। सेविंग्स कितना करता है सर? 85% स्पेंड कर देता है, मतलब 15% सेव करता है। अच्छा बी सेव कितना करता है? 30% सेव करता है, तो गुना 30 बराबर 1 है, तो 15 दूना 30 होता है। तो ए बटा बी कितना आता है सर? 2 बटा 1 आ जाता है, ख़त्म कहानी। ए बटा बी कितना आया? 2 बटा 1 आ गया, ख़त्म कहानी। ए का सैलरी 2 रेशियो, बी का सैलरी 1 रेशियो। तो सर टोटल कितना हुआ सर? 1/3 गुना 45,000 आ जाएगा बी का सैलरी। ठीक है, टोटल सम कितना होता है? 2 एकम 3, 3 रेशियो का वैल्यू बराबर 45,000। तो यहाँ से कितना होता है? 3 15 45, 15,000 इज द करेक्ट आंसर। किसका सर? बी का सैलरी 15,000 आया। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। गुरुजी ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ, सम ऑफ, अच्छा ये सीएचएसएल 9 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 42,000। अच्छा दोनों का दिया हुआ, ए स्पेंड करता है 75% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड करता है 90% ऑफ हिज सैलरी। नाउ देयर सेविंग्स आर इन द सेम। सेविंग्स अगर सेम है तो समझो मेरी बात को, क्या बोला गया है? सेविंग्स कितना करता है? ए 25%। ए 25% सेव करता है। हमने सैलरी ऑफ ए पकड़ लिया, ए कितना? ए रुपये, तो 25% सेव करता है, मतलब 25/100 होता है। बराबर बी सेव कितना करता है सर? 90% स्पेंड कर देता है, मतलब 10% सेव करता है, 10/100। तो कट गया 5 5 25, 5 दूना 10। तो सर ए बटा बी कितना होता है सर? 2/5 आ जाता है। रेशियो कितना हुआ सर? 2:5 आ जाता है। ठीक है, टोटल वैल्यू कितना होता है सर? 7 रेशियो के बराबर। 7 बराबर कितना है सर? 42,000 आ रहा है। तो 7 6 42, तो 6,000 आ रहा है। अब यहाँ से क्या निकालते हैं? व्हाट इज़ बी सैलरी? बी के सैलरी कितना हुआ सर? 5 रेशियो के वैल्यू, तो 5 गुना 6,000 कितना आता है? 5 6 30,000। ठीक है, 30,000 आ गया बी का सैलरी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर देखो, डी इज़ द करेक्ट आंसर। बी का ही सैलरी हर बार पूछता है, पता नहीं क्यों, इसमें कोई फैसिनेटिंग शायद होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सर जी जो चैनल पर नए हों, अभी के लिए आ रहे हो, वो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है और चैनल को दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दीजिए करे। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शेयर कर दोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगा, सब तक पहुंच जाएगा, आपका भी अच्छा हो जाएगा, मेरा भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा सब तक अगर पहुंचेगा तो अच्छा ही बनेगा ना। हाँ सर बनेगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है 42,000। ए स्पेंड करता है 75, बी स्पेंड करता है 90। नाउ देयर सेविंग्स आर इन द, व्हाट इज द ए सैलरी? ए का सैलरी निकालने के लिए बोला गया सर, यहाँ से देख के पता चल जा रहा है ए बराबर बी कितना होता है सर? 25 बराबर, अच्छा सर यहाँ पे 10 बराबर 25 आएगा। सर ये कैसे आता है? ये पिछला क्वेश्चन देख लो एक बार, एक ही बात है। तो 10 बराबर 25 आता है, 5 दूना 10, 5 5 25। तो 7 6 42 होता है, 6,000 रेशियो के बराबर होता है।
कैसे कर दिए सर? ए का सैलरी कितना हुआ? 6 दूना 12,000। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करवाएंगे क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन हमने करवा दिया था। देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये CHSL 10 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। देखो प्राइस ऑफ टी हैज़ इंक्रीज बाई 20%। देखो प्राइस ऑफ टी क्या होगा? इंक्रीज कर गया 20% के हिसाब से। बट आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माई एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स टी बाई 15% ओनली। मतलब प्राइस बढ़ गया 20%, लेकिन हमें क्या है, हमें ओनली 15% ही बढ़ाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ एक चीज़ क्या पूछा गया है। देखो आपको अभी पूछा गया है क्या प्राइस बाई व्हाट परसेंटेज शुड आई रिड्यूस माई कंजम्पशन इन ऑर्डर टू मेंटेन टुवर्ड्स द टी, या फिर एक्सपेंसेस टुवर्ड्स द टी। तो कितना हो जाएगा सर? बहुत ही बढ़िया है सर। हाँ सर बहुत बढ़िया। अब बताओ एक चीज़, ये कैसे करोगे सर? कैसे करना है मतलब? ये तो बहुत ही आसान सा है। हाँ सर बहुत ही आसान सा है। अब देखो ध्यान लगाते हैं कैसे होता है। प्राइस ऑफ टी हैज़ इंक्रीज बाई 20%, तो मतलब 100 से कितना बढ़ गया? 120 हो गया। हम कितना खर्चा कर सकते हैं? 115 खर्चा कर सकते हैं। 15% इंक्रीज कर रहे हैं मतलब 115 खर्चा कर सकते हैं। कितना हमें रिड्यूस करना पड़ेगा? 5 रिड्यूस करना पड़ेगा। किसके ऊपर? 120 के ऊपर। कितना प्रतिशत हो जाएगा? इंटू 100। तो काट देते 2 छके 12, 2 5 10, 25/6 मतलब 6 चौके 24। और रेशियो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 4 पॉइंट समथिंग कहाँ है सर? 4.2 के आसपास कर देते हैं। हाँ सर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी बी इज़ द करेक्ट आंसर। 4 चौके 24 दशमलव, हाँ एक आता है। 4 कम 6 कम 6, 6 7 42 होता है लगभग 4.17 के आसपास आ रहा है। इसी कारण से 4.2 हमने कर दिया। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत? आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। हाँ सर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये कब का क्वेश्चन है? CHSL 10 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन से सवाल है। द प्राइस ऑफ शुगर गॉट रेज्ड बाई 25%। टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंसेस ऑन शुगर, ए पर्सन रिड्यूसेस द कंजम्पशन बाय ऑफ शुगर बाई 4% एंड ऑल्सो इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर बाई X%। द रेवेन्यू ऑफ X इज, मतलब क्या हुआ सर? देखो ध्यान लगाते हैं। उसने क्या किया क्या नहीं किया इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, 100 से कितना होता है? प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 125 हो गया। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ सर? 20% का इंक्रीज हुआ या फिर 25% का? सर 25% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो 50% का इंक्रीज मतलब कितना हो गया? 100 से 125 हो गया। हाँ सर। मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंसेस ऑन शुगर, ए पर्सन रिड्यूसेस हर कंजम्पशन ऑन शुगर बाई 4%। इसका 4% करते हो मतलब 125 गुना 4% मतलब 4/100, 25 5 125, 25 चौके 100, तो 4 कट गया 4 कट गया। ठीक है, तो 5 रिड्यूस कर रहे हो मतलब 120 तक लेके आ रहे हो। ध्यान लगाओ, आपने 5 रिड्यूस किया मतलब 120 तक लेके आए। ठीक है, समझ में आ गया? एंड ऑल्सो इंक्रीजेज इज एक्सपेंडिचर ऑन X%। आपने इंक्रीज क्या किया? एक्सपेंडिचर में इंक्रीज किया। कहाँ से? 100 से 120 तक किया। कितना प्रतिशत का इंक्रीज हुआ? 20% का। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर कहाँ है? देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो 20% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, समझ में आया? या फिर एक बार रिपीट करो, एक बार रिपीट करता हूँ। ध्यान लगाओ, हमने क्या किया? हमारा खर्चा कितना हो रहा है अभी? 125, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कंजम्पशन को रिड्यूस कर दिए 4%। हमने रिड्यूस यहाँ से हिसाब किया, 4% का रिड्यूस कर दिए। 4% जैसे ही रिड्यूस कर दिया 120 आता है। ठीक है, इंक्रीजेस इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कहाँ से? 100 से 120। फाइनली कितना होता है? खर्चा 120 होता है। कितना इंक्रीज हो रहा है सर? 20 इंक्रीज हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? 100 के ऊपर हो रहा है। कितना प्रतिशत हो गया? 20% हो गया। खत्म कहानी। ऑप्शन बस सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। ये SSCGL 11 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखो देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 24%। ए पर्सन वांट्स टू एक्सपेंड हिज increase his expenditure 14% only. By what percentage should he decrease his consumption in order to maintain the same level of expenditure? मतलब सर 100 से बढ़ के कितना हो गया? प्राइस 124 हो गया, लेकिन हम कितना खर्चा कर पा रहे हैं सर? 114। कितना घटाना पड़ रहा है? 10 रुपये का घटाना पड़ रहा है। किसके ऊपर हो रहा है सर? 124 के ऊपर हो रहा है। कितना प्रतिशत? इंटू 100। 2 5 10, 2 छके 12, 2 दूना 4। ठीक है, तो 4 2 से 2
31 62 होता है, 250, तो 5 5 25, 250 बटा 31 होता है। तो इसको डिवाइड करते हैं तो कितना परसेंटेज आता है देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। देखो सर कितना हो जाएगा सर, 250 को 31 से डिवाइड करो, 3 8 24 सर, 8 एकम 8 3 8 24, 8 एकम 8 3 8 24 आ रहा है। तो 8.1% के आसपास आ जा रहा है। हाँ सर 8.1% के आसपास आ रहा है। तो कोई दिक्कत इसमें, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो एक बार। हाँ सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हमें करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है इसके बाद, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये सीपीओ मार्च 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकंड के लिए चेयर को ठीक कर ले। तो सीपीओ मार्च कितना है सर, 2019 का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए सेव करता है कितना, ए सेव करता है 12% ऑफर इनकम, ठीक है। इफ सी स्पेंड्स रुपीज़ इतना, हाँ टोटल इनकम, देन अगर 12% आप सेव कर रहे हो तो 88%, 88% आप खर्चा कर रहे हो, तो 88% का वैल्यू बराबर 216128 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अपॉन 88 गुना 100 कर लेते हैं। हाँ सर 8 11 88, तो 8 से 8 दूना 16, 16 से कितना होता है 5, 8 7 56, 0 8 एकम 8, 8 6 48, तो 11 से काटते तो 11 दूना 22, 5 आ गया, 0 मतलब 11 4 44, 6 आता है तो 11 5 55, तो 6 11 11 6 66, तो 2456 आता है। हाँ सर 245600, ये आ गया खर्चा। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ये आ गया इनकम, सॉरी ये इनकम आ गया। तो कुल कितना आय करती है सर, कुल आय करती है 2,45,600 रुपये, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाई, कब आया था सीपीओ 2019 में ही पूछे गए थे। द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाई 10%, मतलब शुगर के प्राइस 10% घट रहा है। तो क्या हो गया, बाई हाउ परसेंट कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। अच्छा ठीक है, तो कंजम्पशन में इंक्रीज कितना पड़ेगा, शुगर कितना प्राइस डिक्रीज हो रहा है सर, शुगर का प्राइस डिक्रीज हो रहा है 1/10, ठीक है। ध्यान लगाओ 1/10 डिक्रीज हो रहा है। ए से बी तक आप जा रहे हो, फिर बी से ए तक आने में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा सर, ऊपर वाला भगवान है कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो 1 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा सर 9 आ जाएगा। तो सर 100/9%, 1/9 बराबर कितना होता है 100/9, 100/9 आपको इंक्रीज करना पड़ेगा इन परसेंटेज में। ये जो आपको सिखाया था, ये मैंने आपको परसेंटेज का जो शॉर्ट ट्रिक्स वाला रिसेंट आज ही कुछ अपलोड किया गया 7-8 के क्लास के बारे में, उसमें जाओ, उसके लास्ट में प्लेलिस्ट दिखता है, तो परसेंटेज वाला प्लेलिस्ट खोलो, उसमें जितना सारा क्वेश्चन है मैंने डिटेल्स में समझाया था, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे दिया हुआ जितना सारा क्वेश्चन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट्स है, इसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, उसमें इम्पॉर्टेंट है उसमें, तो इसीलिए ध्यान लगा के प्रैक्टिस किया करो। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये सीपीओ 13 मार्च 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है बढ़िया है। इफ़ द इनकम ऑफ ए इज 24% लेस देन इनकम ऑफ बी, तो ए से बी कितना परसेंट लेस है 24%, 24% का वैल्यू कितना हुआ 24/6, तो 4 × 24 4 2500, मतलब ए इफ द इनकम ऑफ ए इज 24% लेस देन बी, तो बी से घट के कितना होगा सर, ये यहाँ से बी लिखता है और यहाँ से ए लिखता है, हाँ सर, तो बी से कितना घटता है सर -6/25 घटता है, ठीक है। लेस दिया हुआ है 24% का लेस, मतलब सर 6 यहाँ से बी से घटाओगे, कितना घटाओगे सर 6/25 घटाओगे तब जाके ये आएगा, हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से कितना बढ़ाना पड़ेगा सर, 6 का प्लस ऊपर सही रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा सर 25 से 6 निकाल देता तो 19, तो ये आ जाएगा आपका, तो सर 600/19 आ जाएगा आपका आंसर परसेंटेज में। इसको 100 से गुना करो, परसेंटेज आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू को, ठीक है। तो कैसे किए ये सर, ऊपर वाले को माइनस को प्लस कर दिए, ऊपर वाला जो था वही रहेगा, नीचे वाले को जो सिंबल रहता है उसको वही एप्लीकेशन करना पड़ता है, मतलब 25 - 6 प्लस रहेगा तो +25 + 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये सीपीओ 13 मार्च का क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज बाई 14%, बाई व्हाट परसेंटेज कैन ए पर्सन डिक्रीज इज कंजम्पशन सो दैट देयर इज ए इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर बाई 8% ओनली। मतलब ध्यान लगाओ 100 से उन्होंने क्या किया 114 प्राइस हो गया, 8% एक्सपेंडिचर का इंक्रीज हो रहा है सर इसमें, सर 8% एक्सपेंडिचर का इंक्रीज बाई 8%, मतलब सर एक्सपेंडिचर कितना बन गया,
ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया अभी समझते हैं। देखो सर 8% ही बढ़ा सकते हो, ठीक है। इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर बाई 8% ओनली, तो 100 से कितना कर सकते हो सर, 108 ही आप कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना हुआ है सर, 6 हुआ। आपको जो क्या करना पड़ेगा सर, घटाना पड़ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ रहा है सर, घटाना पड़ रहा है कितना सर, ये 8 से 14 6 घटाना पड़ रहा है। किसके ऊपर घटा रहे हो सर, 114 के ऊपर 6 घटा रहे हो, कितना प्रतिशत, इंटू 100 कर लेते हैं, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 7 14, तो सर 300/57, 3 एकम 3, 3 नंग 27, 3 एकम 3, 3 नंग 27, तो 19 से 100/19 आ जाएगा सर। 19 100 से 19 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है सर, 19 से अगर डिवाइड करते हो सर 5 से आ जाएगा, 9 5 45, 5 कैरी फॉरवर्ड 4, 9 5 एकम 5 4 9 95 आ रहा है। तो 5 5 10, तो पॉइंट आ जाएगा 0, तो 19 दिया 57 होता है, तो 5.3 के आसपास आएगा आपका आंसर। कहाँ दिया हुआ है सर, 5.3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या किए एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। द प्राइस ऑफ ए शुगर हैज़ इंक्रीज बाई 14%, मतलब अभी का प्राइस कितना हो गया, 114 हो गया। बाई व्हाट परसेंटेज कैन ए पर्सन डिक्रीज द कंजम्पशन सो देयर इज एन इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर बाई 8%। आप कितना खर्चा कर पाते हो सर, 100 से 108 ही खर्चा पाते हो, तो कितना आपको घटाना पड़ रहा है सर, 6 को घटाना पड़ रहा है। किस में घटाना पड़ रहा है, 114 अभी करंट प्राइस है उसके ऊपर घटाना पड़ रहा है, तो इसी कारण से उसको चेंज कर दिया, खत्म कहानी, परसेंटेज हिसाब कर लिया। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ देख लेता है। ये सीपीओ 12 मार्च 2019 का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। देखो क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ डिक्रीज बाई 15%, मतलब सर यहाँ से 100 से कितना हो गया, 85 हो गया, बढ़िया है। बाई व्हाट परसेंटेज कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, तो हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। ए से बी तक जाने में प्राइस का कितना घाट खपत हो रहा है सर, 15% का खर्चा हो रहा है, मतलब 5 3 15, 5 5 दूना 10, तो 3/20 का घाटा हो गया। फिर बी से ए तक वही को मतलब रिज्यूम करने के लिए, ताकि कोई चेंज ना हो एक्सपेंडिचर में, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, माइनस को प्लस कर देंगे, ऊपर वाला चेंज नहीं करेंगे, नीचे वाले को कितना हो जाएगा सर, 3 20 - 3 = 17 हो जाएगा। तो 3/17 का हिसाब कितना परसेंटेज, गुना 100 कर लेते, तो 300/17% आंसर आ गया, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया, समझ में आया या फिर कोई दिक्कत रहा, आशा करते कोई दिक्कत नहीं रहा। इस कैलकुलेशन को अगर समझ लिए तो फिर तो झिंगालाला हो गया आपका ज़िंदगी। देखो सीपीओ 12 मार्च 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस तरीके से मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आप टीयर 2 के मतलब तरीके से प्रिपेयर हो जाओ, ताकि टीयर 1 का क्वेश्चन कोई नहीं हट के। इफ़ एज इनकम इज 40% मोर देन द इनकम ऑफ बी, अगर ए का इनकम 40% मोर है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बीज इनकम इज लेस देन ए। सर ए और बी का हिसाब सीखो सर, ए बी कितना, एज इनकम इज 40% मोर देन बी, तो बी से ए तक हिसाब करते हैं, तो बी से ए तक दिया हुआ है, ठीक है। बीज इनकम एज इनकम इज 40% मोर, मतलब सर 4/2 दूना 4, 2 5 10, तो 2/5 ज़्यादा है, तो हम लोग बी ए से बी तक हम लोग आने में कितना रिड्यूस करना पड़ेगा सर, प्लस को माइनस कर देंगे, नीचे ऊपर का जो था वही रहेगा, नीचे वाले को 5 को 7 कर देता है, 5 + 2 गुना 100 कर देता है, तो कितना होता है सर -200/7, तो 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14 और 40 60 हो रहा है, 7 8 56, ठीक है, तो 4/7, तो 28/4/7%, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये तरीका कैसे आया मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अगर नहीं आता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अगर आज जल्दी 30 क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत जल्द से जल्द इस क्लास को अभी निपटा देंगे, क्यों, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी वाले पीडीएफ को हमें जनरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, क्यों, क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी रह गए थे, जिस कारण से इसको नहीं बना पा रहे। किस में बिजी हो गए सर, आपको बताया था ना, 25 सेट वाले एक किताब आने वाला है, पता नहीं कितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी आप इसको 10,000 तक खींचोगे उतना जल्दी हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जल्द से जल्द 10,000 बना दो, किसको, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को, तो हम लोग 25 सेट वाला एक सेट लेके आ जाएंगे, किसके लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, ठीक है। ग्रुप डी एनटीपीसी टीयर 2 का उसके बाद आएगा, लेकिन ग्रुप डी के लिए आ जाएगा फिलहाल, जो कि हो जाएगा एकदम नियर अबाउट आपका जो प्रीवियस ईयर बेस था उसके बेसिस से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 4 हुआ था कल तक, अभी 5वें लेके बैठे हुए हैं, देखते हैं कितना दिन लगता है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करो,
कितना 10,000 तक भेजो, 10,000 में सरप्राइज मिल जाएगा आपको वो सेट, ठीक है। कोई अगर पूछ सकते हैं कि प्राइस कितना रहेगा, सर पीडीएफ जो होगा वो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन उसको प्रिंट करने में आपको खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। उसका अगर किताब लोगे तो उसका प्राइस तो पड़ेगा प्रिंटेड प्राइस, लेकिन उसके लिए भी सोचते हैं, बाद में देखते हैं, क्योंकि प्रिंटेड करवाएंगे कि नहीं, उतना क्राइसिस रहेगा कि नहीं। आपको अगर चाहिए होगा तब जाके प्रिंट आउट कराएंगे, नहीं तो आपको ये पीडीएफ के तरह ही मिल जाएगा। आप खुद से प्रिंट कर लेना, आपको जितना पड़ेगा उतना पड़ेगा आपका, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है एक एग्जामिनेशन में, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो मेरा नाम सोच लेना, मैं इतना बढ़िया तरीके से आपको करवा दूंगा, इसके बाद आपको कोई कहीं पे भी कोई पे डाउट नहीं रहेगा। आरआरबी के लिए इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और भी अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है, उसमें एटलीस्ट एटमोस्ट क्वेश्चन में डाला हुआ रहता है। मैंने आपको पढ़ा दिया, लक्ष्य बैच में प्लेलिस्ट निकालो, सेट थ्योरी निकाल लो, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्या दिया इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में 54% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन साइंस, 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 32% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। व्हाट इज द परसेंटेज पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट? ध्यान से सुनना, जब भी दो फेल दिया हुआ है, जिसका रेशियो ज़्यादा होगा तो दूसरे को कन्वर्ट कर लो। देखो 54% कैंडिडेट पास्ड इन साइंस दिया हुआ है, ठीक है। तो सर फेल कितना हुआ? सर साइंस में फेल कर गया, ये फेल वाला डब्बा बनाता है, साइंस में फेल कर गया, 5 4 9 होता है, तो 46% फेल कर गया, 46% फेल साइंस में हो गया। 42% फेल कर गया मैथमेटिक्स में, 42% फेल कर गया मैथ्स में, 32% कर गया बोथ में। ये 32 है, ये बोथ वाला है, 32 है, ये बोथ वाला है, ये 32% फेल कर गया बोथ में। अब गुरुजी एक चीज़ बताओ, जब 46 काउंट कर रहे हो क्या 32 इसमें नहीं पड़ रहा है? हाँ सर नहीं पड़ जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में फेल किया, मतलब एटमोस्ट दो में भी फेल कर सकता है। वैसे कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट है? 46 + 42 - 32। क्यों माइनस किए? क्योंकि दो बार काउंट हो जाता है, जब ये इसको जोड़ता है तो दो बार 32 ऐड हो जाता है। तो कितना होता है सर? 32 इससे हटा देंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 और 46 56 आ जाएगा। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में 56% स्टूडेंट ने फेल कर गया। तो सर किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं किया, मतलब बोथ सब्जेक्ट में पास किया, इतना स्टूडेंट कितना हो जाएगा सर? 100 - 56 हो जाएगा। तो कितना होता है सर? 44 हो जाएगा। तो 5 4 9 44% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आशा करता है आपको समझ में आ गया। इतना बढ़िया क्वेश्चन होता है, ये सब कितना सेकंड में होता है? 10 सेकंड में हो जाता है सर कैलकुलेशन, और कुछ नहीं पड़ता है, और ये 2 नंबर आपको फोकट में मिलता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एसएससी सीपीओ 13 मार्च 2019 में पूछे गए थे। देखो क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज बाई 18%। तो शुगर के प्राइस 18% बढ़ गया। बाई व्हाट परसेंट कैन ए पर्सन डिक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर? कैसे हो जाएगा सर? 18% का वैल्यू बराबर क्या होता है? 2 9 18 और 2 50 100 होता है। हाँ सर, तो प्राइस कितना बढ़ गया सर? 100 से लेके, अच्छा ए से लेके बी तक बढ़ गया। हाँ सर, कितना बढ़ा? +9/50 बढ़ गया। ये दूसरा तरीके से आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। 9/50 बढ़ गया, तो इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? इसको घटाएंगे तो सर बी से लेके फिर ए तक लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा सर? प्लस का माइनस हो जाएगा, नीचे वाला का चेंज हो जाएगा, तो 50 - 1 बराबर 41 होता है। तो सर क्या होता है आंसर? ये 9/41, इसको फ्रैक्शन में परसेंटेज में निकाल लेते तो कितना आ जाएगा सर? 900/41। 900/41 मतलब सर 900 को डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? 4 दूना तो 82 आ गया, ठीक है। सर हमने सही किए? नहीं सर, इसमें 41 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो सर यहाँ पे प्लस था, प्लस का आपको सिखाया कि प्लस में प्लस ही होगा। हम इसमें गलती इसी कारण से करते हैं ताकि आपको यहाँ तक पता चल जाए कि आपको ये गलती दोबारा नहीं करना है, ठीक है। इसमें हम ये सेक्शन काट सकते थे, लेकिन काटते नहीं इसी कारण से, ताकि दिख जाए किस तरीके से आप अगर जल्दबाजी करने की कोशिश करते हो तो कहाँ पर कहाँ गलती हो सकता है, ठीक है। तो 59 1 ज़र 59 होता है, तो 9 कम 10 आता है, 5 कम 6 6 6 3 9, तो 310 5 6 30, तो लगभग 6 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन सभी तो 15 दिया हुआ है, तो 5 5 25, तो 5 9 45, 5 कैरी फॉर 4, 5 5 25 4 29, ठीक है। तो यहाँ से 5 आता है, 9 कम 10 कम 11 आता है, तो 15 पॉइंट के कारण 0 होता है, तो 5 3 15 आता है, लगभग 3% के पास आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत? आशा करते नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये एसएससी 13 मार्च 2019 में पूछे गए थे। अब देखो क्या दिया, इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन साइंस, 48% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 40% फेल्ड इन बोथ, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ? देखो सभी को फील्ड में दिया हुआ है, तो एक काम करो, ये गोला जो बनाया ना पूरा चांद से भी बेहतर बन गया ठीक है।
देखो साइंस में कितना फेल कर गया, साइंस में फेल कर गया 53% फेल कर गया। अच्छा टोटल का ये 53 है, ठीक है। अच्छा और इसमें मैथ्स में कितना फेल कर गया, 48% फेल कर गया। ये साइंस यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे 53 लिखते हैं। बोथ कितना फेल किया, ये 40% बोथ फेल कर गया। अब देखो दोनों को जोड़ते हैं तो 53 प्लस 48 क्या होता है सर, अब 8 3 11 कैरी फॉरवर्ड 1 5 3 5 4 9 कम 10, तो 101% फेल हो जा रहा है। लेकिन हमने क्या किया गलती, इसमें 2 बार काउंट कर लिया, 40 को हटा देते तो कितना होता, 61% फेल कर गया। एटलीस्ट यहाँ पे लिखेंगे एटलीस्ट LEST वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, इन वन सब्जेक्ट, ठीक है। कितना सब्जेक्ट में फेल किया, एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट में फेल कर गया, ये 61%। तो बचा कुचा कितना है सर, बचा है सर 100 माइनस 61 बराबर कितना सर 39%, जो कि बोथ सब्जेक्ट में पास करेंगे। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको हम आपको सेट थ्योरी से भी करवा सकते हैं, लेकिन सेट थ्योरी से क्यों नहीं करवा रहे, ताकि इसको ज़्यादा तकलीफ देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। SSCPO 13 मार्च 2019 का क्वेश्चन है, इफ द इनकम ऑफ A इज 40% मोर देन द इनकम ऑफ B, देन बाई व्हाट परसेंटेज इज B इनकम लेस देन दैट ऑफ A's इनकम। तो सर A से B तक जाते हैं, B से A तक जाते हैं कितना सर 40% ज़्यादा है, मतलब सर 2/5 होता है, 2 दूना 4 2 5 10, 2/5 प्लस में होता है। तो A से B तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, घटाना पड़ेगा, 2 ऊपर वाला चेंज नहीं होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा 5 + 2 बराबर 7 आ जाएगा। तो 2/7 बराबर कितना होता है सर 200/7% होता है आंसर। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। SSCPO 14 मार्च 2019 में पूछे गए थे, ए नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 16%, किसी नंबर को अगर 16% से बढ़ाते हो तो बिकम्स हो जाता है 1914। द नंबर इज सर 1914 अगर नंबर हो जाता है 60% बढ़ाने से, तो अभी नंबर कितना हो जाएगा सर 100/116 हो जाएगा। तो इसको काटते तो कितना आता है 100/116 से, देखो एक चीज़ आपका 4 से कटेगा। अच्छा देखते सर 4 से देखते हैं तो कितना होता है, 4 एकम 4 दूना 8 9 10 11 4 9 36। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से 4 25 100 होता है, हाँ सर। तो 29 से ये कटेगा सर, देखते हैं सर 29 से 1914 कटता है कि नहीं। देखो प्रोमिनेंट नंबर दिया हुआ है ना, इसी कारण से लग रहा है कट जाएगा सर। 2 9 18 होता है सर, 9 9 81, 2 9 18 एकम 19 नहीं हो रहा है सर। ये कितना होता है 2 8 16 8 से हो जाएगा, देखते हैं। अच्छा 6 से देखते हैं, 9 6 54 4 कैरी फॉरवर्ड 5। अच्छा 6 दूना 12 5 17, ठीक है। क्यों 6 से याद किए, देखो सर यहाँ से दिख रहा है तो कि 6 3 18 180 होता है। तो 4 से कितना होता है 7 4 11। समझ लो, हर एक कैलकुलेशन समझ लो, सीख लो, तो उससे आपको सुविधा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 174 आता है, तो 6 से फिर से 174, ठीक है, खत्म कहानी। तो 6 25 कितना होता है सर, 6 25 हो जाता है 150। तो 150 गुना 11 कितना हो जाएगा सर 1650, 1650 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, खत्म कहानी। कितना आसान सा है, SSCPO 2019 में पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये भी SSCPO 2019 में पूछे गए थे, ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 10%, देन इंक्रीज बाई 10%, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 100 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर इज, ध्यान लगाओ, पहले 10% बढ़ाते हो, अच्छा डिक्रीज करते हो, एक ही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर जाके अच्छा फर्स्ट 10% डिक्रीज करते हो, ठीक है, 10% का डिक्रीज हो रहा है, फिर जाके क्या होता है सर 10% का इंक्रीज होता है, प्लस 10% का इंक्रीज होता है, बढ़िया है, हाँ सर। अब देखो ध्यान लगाओ सर, 100 से कितना बन गया सर 90 बन गया, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। फिर 90 से कितना हो गया, 10% का इंक्रीज कर रहे हो, मतलब 99 हो गया। ये हिसाब तो मतलब जवानी तरीके से कर सकते हो ना, हाँ सर। तो अभी ओरिजिनली हिसाब करो, 100 से कितना होता है 99 होता है, लेस कितना होता है 1 लेस के बराबर 100 दिया हुआ है। द ओरिजिनल नंबर क्या था 100 था, 100 गुना 100 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बढ़िया बात, कोई दिक्कत था इसमें, आशा करते नहीं था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा 8% ऑफ 5 लीटर, ये हिसाब करने का कोई ज़रूरत है, आप कर लीजिएगा, हाँ सर। 8% ऑफ 5 लीटर मतलब सर ml कर लेता है, तो 5000 ml होता है, ठीक है, गुना 8/100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 0 कट गया, 5 8 40, तो 400 आ जाएगा, तो 400 ml हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। SSCPO 15 मार्च 2019 का क्वेश्चन है, ये क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल वॉज रेज्ड बाई 15%, by how much percentage should a motorist reduce the consumption of the petrol so that the expenditure
ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। ये तरीका मेरा वाला समझ लो, एक बार समझ लोगे फिर दिक्कत नहीं आएगा। देखो कुछ बड़ा नहीं है, प्राइस क्या हो गया, रेस हो गया। अगर पहला प्राइस पॉइंट ये था, अभी कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा 15%, मतलब 5 3 15 5 दूना 10, तो 3/20 बढ़ गया। ठीक है, 3/20 बढ़ गया। अगर 3/20 बढ़ता है तो इसको रिड्यूस करके यहाँ तक लाने में कितना लगेगा सर, प्लस के जगह पे माइनस कर लो और नीचे कितना हो जाएगा सर, 20 + 3 23 हो जाएगा, तो 3/23 खर्चा हो जाएगा। 3/23 बराबर कौन सा, 23 का आंसर एक ही तो है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको कोई दूसरा आंसर दिख रहा है तो आप कर लीजिए, करके हमें बताइए कि कौन सा आंसर आएगा। ओके सर, हम लोग इस कैलकुलेशन को भी समझते एग्जाम पर्सपेक्टिव से हिसाब करते हैं, कितना एग्जाम होगा सर, 300/23 करेंगे तो 13 × 23 होगा और एक बचा हुआ रहेगा, बाकी खत्म हो जाएगा, 299 हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट परसेंट ऑफ 2.54 मीटर इज 3.2 सेंटीमीटर, मतलब 2.4 मीटर के कितना प्रतिशत 3 सेंटीमीटर है। देखो का किसका है सर, 2.54 मीटर का, तो 2.4 नीचे रहेगा तो मीटर डेसी सेंटी हो जाता है सर, 100 गुना हो जाएगा। हाँ सर, मीटर से 100 गुना होता है, 2.4 गुना 100 करते हैं। अच्छा 3.2 सेंटीमीटर दिया था, पॉइंट को हटा देते तो 8 3 24, 8 चौके 32, तो 4 25 100, तो 1/75 आ रहा है, तो 1/25 या 75 आ रहा है, तो कैसे हिसाब होगा, ध्यान लगाओ। 1/75 हो रहा है सर, ऊपर नीचे हिसाब करो सर, 100 हिसाब गुना किया तो 25 चौके 100 होता है, 4/3, मतलब 1/1/3%। हमने परसेंटेज का तो हिसाब ही नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत, आशा करते नहीं है। आज थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, आज थोड़ा जल्दी ही खत्म कर देंगे इसको, जितना होगा उतना ही खत्म करके रख देंगे, 30 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम का खपत है। अब बोला ना पहले ही, अच्छा ठीक है। 3 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंट ऑफ 12 मीटर, ऑफ जिसके साथ लगा हुआ है, या फिर बोलो का 12 सेंटीमीटर में, अभी के लिए लैंग्वेज में चेंज कर दिया कि में 3% कितना प्रतिशत, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, में जिसके साथ लगा हुआ है वो नीचे रहेगा, तो 12 मीटर मतलब 12 से इंटू 100 डेसी सेंटी हो गया, तो ऊपर 3 रहेगा, तो इंटू 100% के लिए 100 हो गया, तो 100 कट गया, 3 चौके 12 कट गया, तो 1/4 मतलब 0.25%। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ सर चलो चलते हैं। देखो ये SSCCPO 4 मार्च 2019 का क्वेश्चन है। ए स्पेंड करता है 20% ऑफ इज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 16% ऑन एंटरटेनमेंट, 12% ऑन एजुकेशन एंड सेव्स द रेस्ट। द सेविंग्स आर 3288, देन व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ ए। देखो सर 100 के बचा कितना हुआ सर, 24 खर्चा कर देता है एक में, 16 खर्चा करता है, 12 खर्चा करता है, 6 4 10 2 12 कैरी फॉरवर्ड 1, इधर 52% खर्चा कर देता है। बचा कितना होता है सर, 5 चौके 9, 48% बचा हुआ होता है। क्या 48% सैलरी के बराबर है 3288? हाँ सर, तो सर 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 3288 गुना 100 अपॉन 48। हाँ सर आ जाता है, तो 6 8 48, तो 6 से 6 5 30, 6 चौके 24, 6 8 48, तो 8 से काटते हैं सर, 8 से 8 7 56 होता है, 8 8 6 48, और कितना होता है 8 6 48 से 68 होता है, 8 8 64 होता है। अच्छा 4 दूना 8 से काटते हैं, ठीक है, तो 4 दूना 8, 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, तो 4 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 कम 4, 4 3 12, 4 7 28, 137 100 137 00 2 कितना हो जाएगा सर, बराबर हो जाएगा 2 छके 12, 2 8 16 2 5 10, तो 6850 आ जाएगा। कहाँ है ऑप्शन, देखो सर कहीं पे खेल रहा है ऑप्शन, 6850, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, कोई दिक्कत, आशा करते नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ये SSCCPO 14 मार्च 2019 का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। निधि रिसीव 74 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 62 इन इंग्लिश एंड 70 इन साइंस। व्हाट शुड हर स्कोर इन द सोशल साइंस सो दैट ही गेट्स ए टोटल ऑफ 80%। अब ये क्या बोला गया, सोशल साइंस में कितना मिलना चाहिए कि टोटल में उनको 68% मिल जाए। बढ़िया बात है, उनको अभी कितना परसेंट मिल रहा है सर, 74 62 एंड 70 जोड़ लेता तो कितना होता है सर, 4 2 6, और इधर कितना हो रहा है 7 7 7 7 14, 6 कितना होता है सर 20, 206 बटा 3, तो 3 6 18 19 20, तो 3 8 24, तो 68 के आसपास आ रहा है। ठीक है, बढ़िया है। अभी इतना ही रखता है, कितना मिला सर 206 मिल गया उनको 3 सब्जेक्ट में, शायद 300 में ही मिला। हाँ सर 300 में ही मिला, 206 पकड़ लेते हैं, इतना ही समझ लेते हैं 300 में ही मिला।
अब देखो सर क्या हो जाएगा, 68% लाना है, तो हम लोग सोचते हैं इसमें एक्स मिलता है लास्ट सब्जेक्ट में, तो 206 प्लस एक्स अपॉन 400, ये आ जाता है 68% के समान, गुना 100 कर लेता है तो 68% हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 68 अपॉन 100 कर लेता है परसेंट उठाने के लिए, तो इसको हटाते हैं तो 4 गुना हो जाएगा। तो सर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर सर 4 चौके 24, 4 8 32, 24 और 32 कितना होता है 272, ठीक है, माइनस 206, तो यहाँ से कितना होता है 6 6 12, 1 आ गया तो 6 आ गया तो 66, एक्स के वैल्यू 66, तो उनको 66 स्कोर करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। SSCCP ऑफ 15 मार्च 2019 का क्वेश्चन है 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर, सर 1200, सर कितना किलोमीटर का मीटर करता है तो कितना होता है सर 3 गुना होता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट हटा देता है, मतलब 3 0 होता है, तो पॉइंट हटाने के कारण 1 0 हटा दिया, मीटर आ गया, लेकिन सेंटीमीटर में आंसर है, तो इसके साथ और 3 0 गुना कर लेता है, 1000 गुना कर लेते हैं, तो अपॉन इंटू 34 अपॉन 100 कर लेते हैं, इतना प्रतिशत उनको गुना करना है। हाँ सर 34% ऑफ 12 था, तो 0 0 काट देता है, तो कितना होता है सर 1 2 3 0, तो 12 चौके कितना होता है सर 12 चौके 48 का 8 कैरी फॉर 4, 12 3 36 और 4 40, तो 408 0 0 0, 408 0 0 0 कहाँ है, 408 0 0 0, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, सही समझ में आ गए या फिर कोई दिक्कत है? आशा करते समझ में आ गया। 408 000 होता है, हाँ सर देख लेते हैं, मीटर डेसी सेंटीमीटर होना चाहिए था, ये क्या हो गया हमने मिलीमीटर कर लिए थे गलती से, तो सर ये 1 0 कम होगा, 1 0 कम होगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 0 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 0 कम हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा सा हिसाब में हमने गड़बड़ी कर दिया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। SSCCP ऑफ 15 मार्च 2019 का क्वेश्चन है सैलरी ऑफ ए इंक्रीज्ड बाय 8% इन द ईयर 2015 एज कम्पेयर टू 2014 एंड डिक्रीज्ड बाय 6% इन द ईयर ऑफ 2016 एज कम्पेयर टू 2015। हिज सैलरी वाज 234,788 इन 2016, हिज सैलरी इन 2014 वाज अराउंड। अब देखो 2014 में अगर 100 रुपये था, अभी कितना बढ़ गया सर 108%, 108% बढ़ा, मतलब 108/100 हुआ, फिर घटा कितना सर, घट के हो गया 94 अपन 100 हो गया, बराबर कितना दिया हुआ है सर 234,788 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हिसाब करना है सर, यहाँ से हिसाब कर लेते हैं, एक्स बराबर कितना आ जाएगा सर 234,788 गुना 100 अपॉन 108 गुना 94, ठीक है। तो सर ये 4 2 चौका 8 2 7 14, तो यहाँ से कितना होता है 2 कम 2 2 कम 2 2 7 14 2 3 6 2 9 18 2 चौका 8 117,394, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 2 5 10 2 चौका 8, तो 2 5 10 2 8 16 2 6 12 2 9 18 2 7 14, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर 5 4 9, इधर होता है 9 7 16 16 6 कितना होता है 6 6 12 22 22 और 8 30 30 और 5 कितना होता है 35, 3 से नहीं कटेगा, तो 54 इंटू 47 ये हिसाब करते हैं तो देखते हैं कितना होता है सर 54 गुना 47 देख लेते हैं। 54 के साथ हम लोग 47 को गुना करते हैं तो कितना होता है सर 50 गुना कर लेते हैं, तो 0 5 चौके 20 कैरी फॉर 2 5 5 25 2 27, ठीक है, तो अपॉन -3 हो जाएगा, तो 5 3 15 4 2 8, तो एक 158 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10, 5 से 5 5 10, 5 5 10 हो गया, और कितना होता है अच्छा 5 नहीं 6 4 10 होगा, हाँ सर 8 2 10 हुआ, तो 6 4 10 होगा, तो 4 होगा, 1 आ गया तो 5 आता है 542, तो कितना आता है सर 2542। सर इसी 2542 से हम लोग हिसाब करने का कोशिश करेंगे, 2542 से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे किसको सर 2542 डिवाइड करेंगे 5 8 6 9 7 1 2 3 4 0, इसको डिवाइड करता है, देखते हैं हिसाब, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ना लेंदी दिया हुआ था, तो 25 दूना 50 होता है, तो 2 से गुना करता है तो 42 84, 25 दूना 50, तो कितना हो गया सर 4 5 9, अच्छा 2 आ गया, ठीक है 9, और उसके बाद देखो सब में हमें 2 3 डिजिट तक देखना है, 2 3 है 2 3 है, ठीक है, हमें 3 डिजिट तक ही करना है, तो 4 से कितना होता है 4 3 7 होता है, 3 यहाँ पे है, 8 एकम 9 होता है, तो यहाँ पे 6 आ गया, अच्छा ओहो क्या हिसाब कर रहे हो सर, हाँ सर 4 से 5 होगा 9, 6 से कितना होता है 8 8 8 16, 1 आ गया 7 आ गया, तो 7 8 5 7 आएगा, हाँ सर, तो देखो सर 2 से हो रहा है 3 से चल जाएगा,
तो 3 दूना 6, 4 3 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 3 15 एकम 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 दूना 6 कम 3 दूना 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या हिसाब किया सर, 3 दूना 6, 5 3 15 एकम 16, अच्छा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 3 12 एकम 13, 5 3 15 एकम 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 दूना 6 एकम 7, अच्छा सही है, लग रहा है एक कैरी फॉरवर्ड आना चाहिए। तो यहाँ से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 6 एकम 7, 2 3 5, अच्छा और 6 2 8, 2 3 1 0, ठीक है। यहाँ से आ गया तो 25 1 से जाएगा, नहीं जाएगा सर, 25 1 से 25, अच्छा 3 2 3 5 कितना हुआ, अच्छा सही किए थे, 6 से 8 8 16, अच्छा यहाँ से 4 से 9 5, 4 5 9 होना चाहिए था, क्या हिसाब किया थे, 4 5 9, अच्छा 8 8 16 सही किए थे, अच्छा और 7 आ गया था, ठीक है। यहाँ से 6 आ रहा है तो 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 4 3 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 3 15 एकम 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 दूना 6 कम 7, तो यहाँ से कितना होता है 6 कम 7, 2 3 5 और 6 2 8, तो 231 0, तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, फिर से जाएगा तो लगभग 231 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। मे बी इसके कैलकुलेशन में मेरा गलती हो सकता है, आप एक बार सही से गलत कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करके मुझे बताना इस क्वेश्चन में क्या मैंने गलती किया या नहीं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा, ये आपको हिसाब करके हमें बताना है। 9/40 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में कितना आता है सर, ठीक है। 9/40 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में कितना आता है, आपको कैलकुलेशन करके बताना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।